भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार के लिए 4 तारीख के बाद आया नहीं। अमरावती जिले में मैंने बहुत दिन से ये सोचा था कि ये कुछ होने वाला है। एक तो हिंदू दलित करेंगे, हिंदू बुद्धिस्ट, हिंदू मुस्लिम करेंगे, या तो मुस्लिम बुद्धिस्ट करेंगे। कि हिंदू तो सोचे ही जा रहा था। आज मोदी जी और भाभी जी की वजह से अमरावती में और भारत में मोदी जी की वजह से हिंदुत्व जागरूक हो रहा है। महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से अमरावती लोकसभा चुनाव क्षेत्र चर्चा में है। अमरावती का विचार किया जाए तो शहरी मतदाताओं के साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का समावेश इस चुनाव क्षेत्र में होता है। अमरावती कभी कांग्रेस का गढ़ भी रह चुका है। देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अमरावती लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। अमरावती लोकसभा सीट का विचार किया जाए तो यहाँ पर 4 उम्मीदवारों पर नजर है, जिनमें पहले है नवनीत राणा, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी में प्रवेश किया था और वो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है। 2019 में नवनीत राणा यहाँ से चुनकर आई थी। 2019 में ही उन्होंने यहाँ के आनंदराव अडसूळ, जो शिवसेना उद्धव गट के पूर्व के शिवसेना के जो नेता थे, उनका यहाँ से उन्होंने पराभव किया था और वो संसद में गई थी। लेकिन इस साल बीजेपी ने उनको उम्मीदवारी दी है। आनंदराव अडसूळ यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरे जो उम्मीदवार है वो है बलवंत वानखेड़े, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है बलवंत वानखेड़े। उनको यहाँ का किसान पुत्र, भूमि पुत्र भी कहा जाता है। इंडिया अलायंस में यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस का भी उनको समर्थन है। दूसरी तरफ हम देखें तो दिनेश बुक करके एक उम्मीदवार है जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रहार ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। प्रहार के जो नेता थे बच्चू कडू, वो जब महाराष्ट्र में सरकार बदली थी उस समय वो एकनाथ शिंदे के गुट में थे, उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। इस लोकसभा चुनाव में अमरावती में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नवनीत राणा और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े और महाराष्ट्र की महायुति से अलग होकर उसी के एक अंग के रूप में काम कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू ने अपने उम्मीदवार के रूप में यहाँ शिवसेना से जुड़े हुए, पिछले 30-35 वर्षों से शिवसेना से जुड़े हुए दिनेश बुक को मैदान में उतारा है। और यह चुनाव जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिलचस्प भी बन रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में मैं इसे देख सकता हूँ। चुनाव जब शुरू हुए थे तो विकास के मुद्दे की बात हुई थी, चुनाव जब शुरू हुए थे तो पार्टियों की बात हुई थी, चुनाव जब शुरू हुए थे तो नवनीत राणा के भाजपा में आने नहीं आने की बात हुई थी, और चुनाव जब शुरू हुए थे तो विदर्भ की बात हुई थी। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे अब जाति का फैक्टर हावी हो चुका है। कौन उम्मीदवार कौन जाति का है, कौन उम्मीदवार कौन जाति के मत खाएगा या लेगा, कौन उम्मीदवार कौन जाति के नज़दीक है, ये सारे फैक्टर हावी हो रहे हैं। और 26 तारीख आते आते अंतिम 2-3 दिनों में जाति के फैक्टर में जो मजबूत होगा वो उम्मीदवार मुझे लगता है कि मैदान मार ले जाएगा। अभी की तो परिस्थिति यही दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज 18 तारीख हो चुकी है, अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ प्रचार के लिए 4 तारीख के बाद आया नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने लोगों को उतार चुकी है। महाविकास आघाड़ी के रूप में शिवसेना के नेता यहाँ आ चुके हैं। शरद पवार का दौरा यहाँ घोषित हो चुका है। कांग्रेस के शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का दौरा यहाँ घोषित हो चुका है। तो चुनाव में फिलहाल तो कड़ी टक्कर ही दिखाई दे रही है त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में। पिछले 5 साल का विचार किया जाए तो विकास के नाम पर अमरावती में हिंदुत्व की राजनीति चरम पर रही है। हिंदू शेरनी करके पोस्टर्स दिखे मुझे यहाँ पे पूरे शहर में। हिंदुत्व का क्या माहौल है यहाँ पे, क्या किस तरह से देखते हैं आप? हिंदुत्व भाभी जी अभी बहुत अच्छी तरह से जप रहे हैं और भाभी जी हिंदुत्व के ही साथ रहेंगे। भाभी जी के कारण हिंदुत्व बहुत आगे जाने वाला है अमरावती में। मुझे आप बताएंगे हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? आपके मायने में हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व बोले तो हिंदू संस्कृति, जिसको अपन छोड़ के कुछ और तरीके पे जा रहे थे,
आज हिंदुत्व वो है जो सो गया था, आज वो जाग रहा है। जैसे बहुत सी बातें हुई कि हिंदुत्व सोते ही जा रहा था, आज मोदी जी और भाभी जी की वजह से अमरावती में और भारत में मोदी जी की वजह से हिंदुत्व जागरूक हो रहा है। मतलब क्या आप जागरूक हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व बोले तो हिंदू संस्कृति जो कहीं पे खो रही थी, आज हिंदू संस्कृति कहीं तो भी जाग रही है और हिंदू संस्कृति कहीं तो भी उभर रही है, बाहर आ रही है। मैं तो मेरे बचपन से ही मतलब हर शनिवार मंदिर जाता था, मैं भगवान दिखे तो मैं उसको नमन करता था, तभी तो वो हिंदुत्व था ही ना। क्या बदला है 10 साल में? तभी हिंदुत्व था पर हिंदू प्रचार नहीं था। आज हिंदू प्रचार भी है और हिंदुत्व भी जाग रहा है। जैसे शंकर जी भोले के भक्त पहले सब सोए थे, अभी सब जाग रहे हैं, सब अपने अपनी तरह से काम कर रहे हैं। पहले सब अगर कोई बोलता था बोले ठीक है जय बोले हो गया, पर अभी नहीं, सब खुद होके पूजा कर रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हुए। पहले वैसा नहीं था, पहले बहुत अलग सा माहौल था, आज बहुत अलग सा माहौल है। आज हिंदू हनुमान चालीसा हर हिंदू को पाठ है। आपको पाठ है? नहीं, मुझे नहीं पाठ। आप हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन संविधान मुझे ये परमिशन देता है कि मैं कौन सी पूजा करूँ या कौन सा, ऐसी ज़बरदस्ती तो नहीं है ना कि मुझे पाठ होना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ की नहीं है। फिर आप हिंदू हो तो आपको हनुमान चालीसा पाठ भी होना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? फिर आप मेरे को बताओ ना। बाकी जो समाज के लोग हैं उनको अपना, जैसे क्रिश्चियन को बाइबल पता है, मोमेडियन को कुरान पता है, और जो भी समाज के जो लोग हैं उनको अपना सब पता है, तो आपको सिर्फ छोटी सी हनुमान चालीसा पता नहीं है? नहीं, मुझे तो पता नहीं। मुझे इतना पता है कि 10 साल में जिस तरह से देश चला है, रोजगार के इसमें हम पीछे आ गए हैं, महंगाई देश में बढ़ी है। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है या नहीं? महंगाई तो कैसा है, दिन ब दिन बढ़ेगी। जब कोई चुन के नहीं आ सकता तो उसके लिए सबसे साधी सोपी, ज्याला मराठीमध्ये साधी सोपी गोष्ट म्हणतात, उसमें एक कम्युनल राइट्स थोड़ा सा करने की कोशिश करो। अमरावती जिले में मैंने बहुत दिन से ये सोचा था कि ये कुछ होने वाला है। एक तो हिंदू दलित करेंगे, हिंदू बुद्धिस्ट, हिंदू मुस्लिम करेंगे, या तो मुस्लिम बुद्धिस्ट करेंगे। ये तीन पर्याय उनके सामने थे। उसमें से एक पर्याय कल रामनवमी के दिन अमरावती में देखा गया कि जिस बस्ती से कभी रैली नहीं जाती थी, उस बस्ती से उधर से रैली लेके गए और बाबा साहब के पुतले की विटंबना वहाँ पर की गई। तो उसमें से कम्युनल ये करने का कोशिश वो करते हैं, लेकिन उसमें से अब वो अमरावती जिले में वो नाकाम रहेंगे, इस तरीके की भावना सभी वर्गों में है। क्योंकि वो 1989 में जिस तरीके से अमरावती का इलेक्शन हुआ था सुदाम काका देशमुख का, उस तरीके का इलेक्शन अभी 2024 में है। सभी धर्मों के और लोगों ने बलवंत जी वानखेड़े को अपने सर पे रख के रखे हैं। इसलिए बलवंत वानखेड़े जी करीबन 1 से 2 लाख वोटों से यहाँ से अमरावती से चुन के जाएंगे। जो पत्रकारों को यहाँ पता है वो बताते हैं कि 2021 में 2022 में तय हो चुका था कि नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी में आने वाली है। और ये टाइमिंग वाली जो बात है ये भी पत्रकारों में यहाँ चर्चा का विषय है कि 4 तारीख को नवनीत राणा चुनाव का नामांकन भरती है। 4 तारीख की दोपहर जब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना भाषण देने के लिए उसकी नामांकन रैली में उठते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के परिणाम की सबसे पहले खुशखबरी के रूप में जानकारी देते हैं। ये सब टाइमिंग को देखकर ये अदृश्य शक्तियों का हाथ बताया जा रहा है। आप समझ सकते हो अदृश्य शक्तियों वाला हाथ, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली जैसी कोई बात नहीं है। उनकी जो खुद की भी एक पार्टी है वाईएसपी, युवा स्वाभिमान पार्टी, 2 पार्टियों के रूप में वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन एक उनकी बात जो कमजोर हमें दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में भाजपा के साथ जितनी गठबंधन पार्टियां हैं, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, वो अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग धड़े हों, अभी तक पूरे मन से उनके साथ दिखाई नहीं दिए हैं। अमरावती में तो बेरोजगारी बोले तो एक बहुत ही कठिन समस्या है, क्योंकि जो भी अभी तक सांसद हुआ है उसने बेरोजगार के बारे में ख्याल ही नहीं दिया है। इतने भी सांसद हुए, मंत्री हुए, आमदार हुए, लेकिन उन्होंने अपने अमरावती के लिए कुछ भी नहीं किया। सब खुद के लिए अपने एजुकेशन हब खोल के कॉलेजेस करवा दिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा तरुण बेरोजगार यहाँ पे कर दिए।
और जो बच्चे पढ़कर पुनः मुंबई सेटल हो गए, उनके माँ बाप यहाँ पे अकेले रह रहे हैं। लेकिन जो इतने बड़े हर साल बहुत से स्टूडेंट पास होके निकलते हैं, उनके लिए कोई भी नहीं है। यहाँ के लीडर लोगों ने आईटी सेक्टर, आईटी पार्क इतना बड़ा अपने यहाँ पे एमआईडीसी एरिया है, वो ख्याल रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार ये बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगार अगर अपने हिसाब से काम पे जाएगा तो इधर सब समस्या हल हो जाएंगी। अमरावती में 10 साल में नहीं कुछ तो भी थोड़ा बहुत तो विकास हुआ है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अगर ठीक तरह से लिए जाए तो विकास हो भी सकता। लेकिन इन्होंने सांसद लोगों ने ये करने को होना और सब समस्या के हल निकाल लेने को होना। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।